सभी बच्चे ध्यान देंगे। बैक्टीरिया के प्रकरण में मैंने बताया था पिछले वीडियो में बैक्टीरिया क्या है और बैक्टीरिया शेप एंड साइज क्या है, बैक्टीरिया के एनवेलप क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। आज बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में पोषण कैसे होता है। देखिए, बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना पोषण स्वयं नहीं करते, अपने पोषण के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर रहते हैं। तो सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो अपना पोषण स्वयं करते हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, और ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक फोटोसिंथेटिक और दूसरा कीमोसिंथेटिक। पहला फोटोसिंथेटिक या प्रकाश संश्लेषी। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन वह स्वयं बनाते हैं, प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं, लेकिन प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके इनके पास क्लोरोफिल होता है। इनके क्लोरोफिल को हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ये भोजन का निर्माण करते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यदि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल का उपयोग करते हैं तो फिर जो अपना भोजन ये ग्लूकोज बनाते हैं, साथ में ऑक्सीजन गैस निकालते हैं और ऑक्सीजन गैस निकाल करके पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। इस प्रकार के फोटोसिंथेसिस को हम कहते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इसे हम ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। लेकिन दूसरी तरफ जो बैक्टीरिया ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सल्फर यौगिक जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग करते हैं, और ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग करते हैं तो ये अपना भोजन ग्लूकोज तो बनाते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन नहीं निकालते। तो इस प्रकार के प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होता, पर्यावरण को ये शुद्ध नहीं कर पाते। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके ही पर्यावरण को शुद्ध बनाते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करके नहीं। और ऐसे प्रकाश संश्लेषण को
ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं, अनॉक्सी प्रकाश संश्लेषण, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो इस प्रकार के बैक्टीरिया ये फोटोसिंथेसिस करते हैं लेकिन ऑक्सीजन मुक्त नहीं करते। दूसरे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। जो दूसरा ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वह है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये रसायन संश्लेषी होते हैं, ये प्रकाश ऊर्जा का उपयोग नहीं करते। ये विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक पदार्थों का ये ऑक्सीकरण करते हैं, जैसे अमोनिया को नाइट्राइट में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में ये कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करके ये मिट्टी में नाइट्रोजन की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। नाइट्रेट यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर, तो ये मिट्टी में उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। और साथ ही जो ऑक्सीकरण में ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा का उपयोग ये अपने पोषण में करते हैं, और उस ऊर्जा को ये एटीपी में कन्वर्ट करते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, और इस प्रकार ये एटीपी का फॉर्मेशन करके और ये अपने बायोकेमिकल प्रोसेस को संपन्न करते हैं, क्योंकि एटीपी से मुक्त ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। तो इन्हें हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोबैक्टर है, ये सभी बैक्टीरिया जो है ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। ये जो दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ये अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे पैरासिटिक बैक्टीरिया हमेशा दूसरों पर आश्रित रहते हैं और उन्हीं से अपना ये पोषण करते हैं, और हमेशा ये अपने तो लाभ लेते हैं लेकिन दूसरों को ये हमेशा हानि पहुंचाते हैं, चाहे वो कॉलरा हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे निमोनिया हो, चाहे ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया हो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर ये टीबी का बैक्टीरिया है। तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर ये भी, तो ये सब हमेशा रोग फैलाते हैं और लाभ पहुँचाते हैं, हानि पहुँचाते हैं। लाभ नहीं, हानि पहुँचाते हैं। दूसरा एक बैक्टीरिया होता है सहजीवी, जो साथ साथ जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे राइजोबियम लेगुमिनोसेरम है। ये राइजोबियम लेगुमिनोसेरम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है, चना मटर की, और उन्हें वो उर्वरा शक्ति नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके उर्वरा शक्ति बढ़ाता है और अपने उन्हीं से पोषण करता है। ये तो हानि नहीं पहुंचाता, ये तो लाभ, अपने भी लाभ लेता है, लाभ पहुंचाता भी है। और तीसरा है सैप्रोफिटिक। ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को ये डिकम्पोज करते हैं, और जब ये डिकम्पोज करते हैं तो उसमें से जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा से ये अपना एटीपी फार्म करते हैं और फिर अपने बायोकेमिकल प्रोसेस में उसका यूज करते हैं। तो इस प्रकार से ये बैक्टीरिया के लाइफ में जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण की विधियां हैं, वे एक अपने अलग अलग मेथड्स होते हैं, और ये विभिन्न प्रकार से अपना पोषण करते हैं, और पोषण करने के पश्चात ये अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इनको आप पढ़ लीजिएगा एक बार कि न्यूट्रिशन बैक्टीरिया
ताकि बैक्टीरिया में अगर पोषण विधि का अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप बता सकें। 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेना। धन्यवाद।